हर चीज एक ही दिशा में फ्लो, ब्लड फ्लो एक ही दिशा में होता है, फूड का फ्लो एक ही, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है आपके शरीर की, वो एक ही दिशा में होती है। नाग के नियम से ही ये एक दिशा में फ्लो करना, समय का समय का पैदा होना, ये नाग वायु के कारण ही होता है। अगर ये आपके शरीर में रिवर्स फ्लो शुरू हो जाए तो क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स, पाँव के अंदर अगर वेन्स में फ्लो उल्टा जाएगा तो वेरिकोस वेन्स होना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लो जहां भी रुकेगा वहां दर्द होने शुरू हो जाएंगे। लंग में डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। डिपोजिशन जब ये शरीर निकालने की कोशिश करेगा तो उसको अस्थमा कह देंगे। या फिर अगर आपका लंग की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही तो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बार बार खांसी आएगी तो उसको सूखी खांसी भी कह सकते हैं। सिर में अगर ऐसा डिपोजिशन होगा या फिर साइनसेस में अगर फ्लो नहीं होगा तो वो डिपोजिशन होगा। सिर में नहीं फ्लो होगा तो फिर वो माइग्रेन के रूप में आएगा, सिर दर्द के रूप में आएगा, हाइपर टेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के रूप में आएगा। वो आपके हार्ट के साथ भी जुड़ा होता ही होता है। मसल पेन, नर्व पेन, कोई भी चीज अगर रुकावट होती है तो डीजेनरेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ का बढ़ जाएगा। तो नाग वायु यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो, उसको स्थापित करना, तभी तो आपके गट का हेल्थ बना रहेगा। प्राइमरी वो फ्लो बिगड़ता है पहली बार। जब वो फ्लो बिगड़ेगा तो आपके गट के लाइनिंग्स में भी प्रॉब्लम आएंगी, लीकी गट बनना शुरू होता है। अगर फ्लो ठीक नहीं रहेगा और आपने खराब भोजन किया या केमिकल डाला शरीर में तो आपकी गट का माइक्रोबायोटा यानी वहाँ जो कीटाणु हैं या वहाँ जो छोटे छोटे जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो डाइजेस्टिव एस्पेक्ट आपका जो सफर करेगा, मेटाबॉलिज्म सफर करेगा। कभी भी फ्लो अगर बिगड़ता है तो कॉन्स्टिपेशन आता है। कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है तो उनको पार्किंसन होगा। लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड लोगों को हमेशा नर्व डीजनरेशन शुरू हो जाता है, इसी को पार्किंसन कहते हैं। या फिर ऊर्ध्वगत वायु यानी वायु जब उल्टी हो जाती है यानी फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं रहता तो पार्किंसन होता है। इतना ही नहीं, गुल्म बनता है। गुल्म का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में वायु फ्लो हो रही है, उल्टा हो गई तो यहाँ पे गोला बन गया, इसी से कैंसर भी होता है। गुल्म ना गुल्म कैंसर होता है। जितने भी अस्थमा एलर्जीज के पेशेंट है, गट के प्रॉब्लम वाले लोग हैं, उनके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, कुंभक। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, कुंभक। नाउ कुंभक आपको संभालना है क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। आईबीएस के लोगों को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको है, कुंभक करने से अगर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। क्योंकि कुंभक ऊर्जा तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आप ऊर्जा झेल नहीं पा रहे, आप शक्ति को झेल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसको सेटल करना, कितना करना कितना नहीं वो आपने शरीर से पूछिए। प्रज्ञा अपराध नहीं कर, अपने शरीर की जो आपको बता रहा है, इंटेंसली कुछ बता रहा है तो उसके नियम के विरुद्ध नहीं जाना है। नहीं नहीं मैंने एक दिन कुंभक मिस कर दिया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आप कुंभक को नियमित बनाएं। शुरुआत में आप नहीं झेल पा रहे, जबरदस्ती करेंगे, तकलीफ आएगी। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुंभक ही है।